गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया ज्ञान सेतु सुबोध कार्य पुस्तिका गणित। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेज नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जिसका अभ्यास कार्य पत्रक 9 कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि योग की सहचर्यता का उपयोग करते हुए निम्न को हल कीजिए, ठीक है। तो योग का सहचर्यता देखिए क्या बोलता है। देखिए इसका मैं थोड़ा सा यहाँ बेसिक बताता हूँ। जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए इसमें क्या करता है, ए और बी को क्या किया है मैंने, ए और बी को क्या किया है मैंने ब्रैकेट में ले लिया है, और इसमें क्या किया है ना, बी और सी को मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो जो ब्रैकेट वाले संख्या होते हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये सी वाले संख्या को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे बी और सी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद दोनों LHS मतलब ये साइड और ये साइड RHS दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है तो योग की सहचर्यता का गुण को पालन करता है, बराबर नहीं आ रहा तो वो गुण को पालन नहीं करता, ठीक है। उसी प्रकार देखिए वन साइड दिया हुआ 2 + 3 + 4। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इसमें भरना है ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 3 और 4 को सॉल्व फिर कितना आ गया, यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे 7 हो गया। अब 7 और 2 को जोड़ दो तो इतना कि यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रैकेट अपने मन से भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए 839 है, तो यहाँ लिख ले 839। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 और 180, तो ये हमारा हो जाएगा 300। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 39, देखिए 9, ये 3 और 8 3 11, यानी 1139 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करते हैं। बोल रहा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पे, बोल रहा है वितरण विधि का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए वितरण विधि से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए वितरण विधि में क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं हम लोग। ये कितना है 549 गुना ये 200 कितना है, वितरण मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, बांटते। तो 204 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 200 + 4, ये 204 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 549 है, इसको 200 से एक बार गुना करेंगे, ये 549 को किससे करेंगे, 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 549 गुना 200, और ये क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 549 गुना 4, और बीच में क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 जीरो का पहले 2 जीरो लगा दीजिए, फिर 2 9 18 के 8 हाथ में बचा 1, 4 दूना 8 और हाथ वाला 1 9 और 2 बचे 10, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। यानी कितना आ गया 1,09,800। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए 9 चौके 36 के 6 हाथ में बचा 3, 4 चौके 16 और 3 19 हाथ में बचा 1, 5 चौके 20 और 1 21, यानी 2119 2196, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए इकाई में 0 यहाँ पे 6 है तो 6 उतर गया, यह 9 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 9 उतर गया। सैकड़ा में आइए तो 8 और 1 9 गया, चौथा अंक 2 और 9 11, 11 के 1 हाथ में बचा 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 अंक तक हो गया ना, उसके बाद इधर तो कोई नहीं है पाँचों में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 9 2 11 के 1 हाथ में बचा 1, फिर 0 और हाथ वाला क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 1,11,996, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,11,996। चलिए इसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है देखिए 4094 गुना ये 594 है, ठीक है। इसको 500 + 94 ले सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। अगर 600 में अगर 6 को घटा देंगे तो 594 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 600 माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 600 माइनस 6, ठीक है। 600 में से 6 जैसे माइनस करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वितरण विधि, मतलब इसको बांट के डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 4094 है इसको एक बार 600 से गुना करेंगे, और उसके बाद यही 4094 को फिर एक बार
ये 6 से गुना हो जाएगा, ठीक है। और बीच में माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 2 जीरो का पहले 2 जीरो उतार दीजिए यहाँ पे। 6 चौके 24 के 4 हाथों बचा 2, 6 9 54, 54 और 2 56 के 6 हाथों बचा 5, और 6 को जीरो से किए तो जीरो, और हाथ वाले यहाँ क्या हो जाएगा 5, और 6 चौके 24, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 2,45,000 ज़्यादा हो जाएगा 24,56,400, ठीक है। 24,56,400 माइनस, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए। 6 चौके 24 के 4 हाथों बचा 2, और 6 9 54, और यहाँ पे जीरो है तो 6 9 54 और 2 पूरा 56 यहाँ पे उतर जाएगा, और 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। इससे क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे घटाई, जीरो में से 4 ने जगह पैंचा दी, कितना बना 10, तो 10 में से 4 गया तो बचा यहाँ पे हमारा 6, यहाँ बचा हमारा कितना, यहाँ एक दिए तो 10 फिर से, तो ये 9 बचा, 9 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ कितना बचा हमारा 3। अब 3 में से हमारा 5 नहीं जाएगा ना तो पैंचा देंगे, तो यहाँ कितना बच जाएगा 13, 13 में से 5 गया तो हमारा बचा 8, यहाँ कितना बचा 5। अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ है 5, 5 में से अगर हम 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा 3, और उसके बाद ये 4 का 4 उतर जाएगा, और उसके बाद 2 का 2 उतर जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो गया 3 अंक के बाद को 24,31,836, 24,31,836 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि निम्न का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 और इधर भी 3 दिया, ठीक है। तो इसको क्या करना, हमको मिलान करना, ठीक है। योग मतलब जोड़, गुणन मतलब गुना, और योग पर गुणन मतलब इसमें योग भी रहेगा और गुणन भी रहेगा, ठीक है। मतलब योग पर गुणन बोल रहा, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। इसका क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता का मतलब होता है ना उसका क्रम को चेंज करते हुए रहता है, ठीक है। क्रम केवल बदलता है। योग में क्रम विनिमय, गुणन की क्रम विनिमयता, और योग पर गुणन का क्रम, तो इसमें योग भी रहेगा, गुणन भी रहेगा, साथ में इसका वितरण भी रहेगा, ठीक है। वितरण मतलब बांटना। अब देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले योग अलग खोजिए, तो योग में क्रम विनिमयता कहाँ, तो देखिए सिर्फ इसमें योग है, योग मतलब प्लस, देखिए जोड़, योग मतलब जोड़, तो ये हमारा योग का क्रम विनिमय है, ठीक है। क्रम का विनिमय देखिए 70 207 फिर 20, तो यहाँ पे 20 207 में 70, मतलब इसका क्रम क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ। देखिए यहाँ 70 था, यहाँ पे 70 है लास्ट में, यहाँ बीच में 207 है, यहाँ पे बीच में 207 है, यहाँ 20 लास्ट में है शुरू में। इसका क्या किया, केवल क्रम को चेंज किया, बाकी संख्या वही है, ठीक है। अब यहाँ गुणन का क्रम विनिमयता देखिए, तो गुणा में देखिए कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे गुणा में है, ठीक है। देखिए तो ये गुणन का क्रम विनिमयता हो जाएगा ये वाला। अब बोल रहा है कि योग पर गुणन का वितरण, अभी योग भी होना चाहिए, गुना भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे योग दिख रहा है ना साफ से आपको, और इसमें गुना भी दिख रहा है, देखिए तो योग और गुना दोनों, तो ये इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि गुणन की सहचारिता को समझाते हुए या समझते हुए निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, ठीक है। गुणन की सहचारिता को समझते हुए निम्नलिखित को सत्यापित क्या करना है, यहाँ पे जो खाली जगह दिया हुआ है ना उसमें क्या करना है, इसको भरना। बताया था ना इसका क्या होता है, इसका क्या होता है इस टाइप से, तो देखिए बता रहे मैं, जैसे ए गुना बी गुना सी, तो हो जाएगा तुम्हारा ए गुना बी गुना सी। इसमें मान चलिए ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व किए, सी को अलग किए ना, तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, बी और सी को ब्रैकेट में लेंगे, ए को अलग कर देंगे, ठीक है। यही चीज़ इसका होता है। तो देखिए ए में जगह 9 है, बी की जगह क्या है 7 है, तो सी का जगह कुछ नहीं ना, यहाँ पे खाली जगह है ना, बराबर के बाद देखिए बराबर के बाद फिर यहाँ पे ए का जगह कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या दिया है, बी का जगह कितना दिया है 5, और सी का जगह क्या दिया है 7। देखिए सी का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 5, और देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है 9, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया है 7। तो यहाँ पे कौन सा संख्या नहीं, यहाँ पे तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 नहीं, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो 9 है मिसिंग, ये 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो जितना संख्या इधर आएगा उतना ही संख्या इधर आएगा, ठीक है। तो LHS RHS दोनों क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम इसमें देखिए, इसमें तो सारा संख्या दिया, कुछ नहीं करना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 30 गुना 20 को 10 से कीजिए, तो 20 दहिया 200 बराबर, इसको सोल्व कीजिए तो 30 दूना 30 को 20 से करेंगे तो 2 जीरो पहले बैठा लीजिए, और दूतिया 600 गुना 10। अब इसको सोल्व कर, दूतिया 6 और 1 2 3, तो 1 2 3 6000 इधर आ गया। इधर भी देखिए 600 को 10 से करेंगे तो सिंपल सा बात, इधर भी 6000, तो हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सोल्व करने पे। अब देखिए यहाँ पे गुणन की सहचारता का उपयोग करते हुए बताइए 38 गुना 25 को किस प्रकार आप हल कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार हल करना अधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा 38 गुना कितना है 25। तो चलिए क्या करते हैं ना, ये तो 25 को तोड़ देते हैं, या तो 38 को तोड़ देते हैं। चलिए इसी को तोड़ देते हैं इस बार, ठीक है। तो तोड़ दिए, कितना तोड़ देंगे इसको, 38 को लिख सकते हैं 30 + 8 और गुना में क्या हमारा है 25। अब क्या होगा, ये 25 से एक बार 30 गुना होगा और यही 25 से एक बार क्या होगा 8 गुना होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे देखा, एक बार इससे इसको गुना करना, फिर इससे इसको गुना, यानी कितना हो जाएगा 30 गुना 25, बीच में जोड़ है तो जोड़ लगा देंगे, फिर क्या होगा 8 गुना 25, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, तो दोनों के लिए 25 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 25 कॉमन बाहर निकल गया, ठीक है। अब अंदर में क्या बचा हमारे यहाँ 30 बचा और यहाँ पे 8 बचा और बीच में जोड़ का चिन्ह, तो यहाँ लिख देंगे 30 जोड़ 8, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिख देंगे 25 और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा गुना और 30 और 8 38। अब इसको जैसे गुना करेंगे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए 25 अट्ठे, तो 25 अट्ठे कितना होता है हमारा, तो 25 अट्ठे होता है हमारा 200, तो 200 का 0 हाथ में कितना बचा, अभी 20 बचा है, ठीक है। फिर 25 तिया 75, देखिए 25 तिया 75, 75 में 20 ऐड कीजिए तो 75 में जैसे 20 ऐड करेंगे तो 5 और 9 यहाँ पे 95 आ जा रहा है, ठीक है, यानी 950 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते तो 950 ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा गुणन की सहचारता का हिसाब से सोल्व हो गया, ठीक है। अब इसको हल करना है हमको, तो देखिए यहाँ पे 538 538 दोनों जगह सेम है ना, तो ये कॉमन निकल जाएगा दोनों, तो 538 को कॉमन निकाल दी, ठीक है। अंदर में क्या बचा 3 जोड़ 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 जोड़ 2। अब क्या करना, 538 गुना 3 और 2 5। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 5 8 है 40 का 0 हाथ में 4, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 4 19, हाथ में बचा 1, 5 25, 25 और 1 26, तो 26 90 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 887 को अगर 10 से गुना कर दिए तो क्या बन गया हमारा 887, अरे वो 0 लग गया, उसके बाद गुना 461 माइनस 361 गुना 8870। अब देखिए 8870 तो ये दोनों के लिए कॉमन निकाल देते हैं 8870। उसके बाद अंदर में क्या बच रहा है देखिए, तो 461 माइनस 361, यहाँ लिख देंगे 461 माइनस 361, ठीक है। अब 8870 गुना 461 में से 361 जाएगा तो हमारा 100 बच जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 8870 और साथ में 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी 100 से, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।